गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज आम आलोचना करने जाऊँ सामाजिक और सांस्कृतिक नेतृत्वर परवर्ती पर्याय तार संपर्क केमिति विभिन्न विज्ञान सहित एवं विभिन्न विषय वस्तु सहित संपर्क अच्छी ताकू आम अध्ययन करवा। आज सामाजिक सांस्कृतिक नेतृत्वर एक दिग हूँ यार संपर्क जमी अन्य विषय वस्तु गुड़िक बा विज्ञान गुड़िक एकक भाव तिष्ठि रहती सेमिति नृतत्व विज्ञान एकक भाव तिष्ठि रही पारे ना। यह एक मनीष विज्ञान होइथिबारु मनीष सहित संपृक्ति अनेक प्रकार विषय वस्तु सहित ये विज्ञानटी ओतप्रोत भाव जड़ित। तेणु आम जदि पढ़ा यार मीनिंग आम आगु डिस्कसन कर आज आलोचना करवा। से आलोचन जहाँ अच्छी जे ए नृतत्व विज्ञानटी आंथ्रोपोलॉजी आंथ्रोपोलॉगस ये दुईटा शब्द आसी। आंथ्रोपो कहले मनीष बा ह्यूमन, लोगस कहले स्टडी। तेणु यह संपूर्ण मानव अध्ययन को नहीं यह पर्यवेसित। तेणु मानव अध्ययनर जो अंश विशेष अच्छी ताहा आम आज अध्ययन करने को जाऊँ। जदि आम देखा विज्ञान जिते विज्ञान अच्छी ऑल साइंसेस ता सहित मनीष केमिति संपृक्ति हुए बा मनीष केमिति संपृक्ति करा जाए ताहा विषय अध्ययन करा जाए। किंतु ए सामाजिक और सांस्कृतिक नेतृत्व बा नेतृत्वर मुख्य उद्देश्य विषय वस्तुटी है मनीष केमिति अनेक विज्ञान को सृष्टि करिछि कहीं ना मनीषर निजर बचापी एवं निजर सर्वाइवालिटी एवं निजर कंफर्टेबिलिटी बा निजे केमिति खुशी रहिबो पृथ्वी पृष्ठ केमिति सर्वाइव करिबो बा तिष्ठि रहिबो ताकू नहीं। तेणु मनीष विभिन्न प्रकार विज्ञानर सृष्टि करिछि जहाँ निज जीवन को रुद्धिमंत करिछि, निज जीवन को निज जीवनचर्या को रुद्धिमंत करिछि। एंथ्रोपोलॉजी को जदि आम देखा बा नृतत्व विज्ञान को आम देखा तार चारोटी सब डिसिप्लिन बा सब ब्रांचेस अच्छी जोटा कि उपशाखा कह जाए। चारोटी उपशाखा अच्छी गोटे है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, गोटे है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, गोटे है सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और गोटे लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी शरीर विषय अध्ययन करुवा बेले आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी मनीषर पुरातन समय वर्तमान पर्यंत केमिति परिवर्तित होउछि और विभिन्न समय केमिति संश्लिष्ट होउछि केमिति प्रथम अवस्था जो प्रस्तर जुगरु आज पर्यंत विभिन्न समय केमिति परिवर्तित समाज को परिवर्तन करिछि निजको खाप खैछि गोटे निर्दिष्ट स्थान रे निर्दिष्ट परिवेश रे ताको अध्ययन करा होउछि। एवं सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कहले सामाजिक एवं सांस्कृतिक विज्ञान केमिति मनीषर समाज को रुद्धिमंत करिछि मनीष बंची रहा सामाजिक प्राणी हिसाब से बंची रहा केमिति सहयोग करुछि ताको आम अध्ययन करिथाउ। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी कहले लैंग्वेज वा भाषा केमिति मनीषर समस्त विषय को धरी रखिछि बा समस्त संपर्क को धरी रखिछि समस्त विषय वस्तु को एकत्रित एक डोरी बांधि रखिछि ता विषय आम अध्ययन करछु। तेणु एंथ्रोपोलॉजी बा नृतत्व विज्ञानर यही चारिटी दिग अति अंगांगी भाव जड़ित एवं परस्पर भितर ऐकिक भाव एवं एकत्रित भाव रे से माने बंधा जो थी कि गोटे को छाड़देले अन्यटीर मूल्यहीन बा अन्यटी मूल्यहीन परिलक्षित हुए। एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड विथ अदर ब्रांचेस ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड बायोलॉजिकल साइंसेस आम यही चित्र जहाँ अनुमान करने को जाऊँ जे एंथ्रोपोलॉजी नृतत्व विज्ञान ह्यूमैनिटीज सहित अति पुरातन भाव एवं वर्तमान सुधा ता संश्लिष्ट अति निबिड़ भाव संश्लिष्ट अति गभीर भाव संश्लिष्ट एवं लाइफ साइंस बा जीव विज्ञान सहित यार अति ओतप्रोत भाव संश्लिष्ट रही। सोशल साइंसेस बा सामाजिक विज्ञान गुड़िक
ଏହାର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହିତ ଏହାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହିତ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ବିଭିନ୍ନ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରେ ବା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବୋଲି କଥିତ ହୋଇଥାଏ। ଇତିହାସ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇତିହାସ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହା ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି। ଇତିହାସର କଥାବସ୍ତୁ ବା ଇତିହାସ କହିଲେ ଆମେ ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାବସ୍ତୁକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇତିହାସ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ବିତି ଯାଇଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପୁରାତନ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷର ପୁରାତନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନର ଉତ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ କ୍ରମବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜର ଉତ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏହାର ଇତିହାସ ସହିତ ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଅଛି। ଆର୍ଥ ସାଇନ୍ସ ବା ଆମର ଭୌଗୋଳିକ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏହି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ବା ମଣିଷ ବିଜ୍ଞାନର। ଯେଉଁ ଆର୍ଥ ସାଇନ୍ସ ବା ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି, ଆର୍ଥ ସାଇନ୍ସ କ'ଣ ଷ୍ଟଡି କରେ ନା ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲା ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କ୍ରମ ବିକାଶରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର ପରିବେଶକୁ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ କେମିତି ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଉଛି, କେମିତି ନିଜକୁ ଖାପ ଖାଇ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ଚାଲିଛି, ନିଜକୁ ଖାପ ଖାଇ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ବିଜ୍ଞାନ ବା ନୃତତ୍ତ୍ୱ ଆର୍ଥ ସାଇନ୍ସ ସହିତ ଖୁବ୍ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ତାପରେ ଆସିବା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ହେଉଛି ଆମର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ। ମଣିଷ ସମାଜ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ମଣିଷ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିଜର ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ, ଆଜିକା ରାଜନୀତି ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡିଭାଇସେସ୍ ବା ଗୋଟେ ଏକ ଅଂଶ ଯାହା ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜ, ଆମେ ପୁରାତନ ସମାଜ ଦେଖୁ ବା ନୂତନ ସମାଜ ଦେଖୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଥାଏ। ତାହା ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସେହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ, ସେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏବଂ ମାନିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସମାଜ ଖୁବ୍ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଏପଟେ ଆସିଲା ଇକୋନୋମି ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଅର୍ଥନୀତି, ପ୍ରଡକ୍ସନ, କନଜମ୍ପସନ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାଏ ବା କିଛି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ବା ତାକୁ ସମନ୍ୱୟରେ ବଣ୍ଟନ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ନେଇକି ଇକୋନୋମିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବା ଅର୍ଥନୀତିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମ ସମାଜ ପୂର୍ବ କାଳରୁ ନିଜ ପାଖରେ ନିଜସ୍ୱ ଉପାୟରେ ନିଜସ୍ୱ ଢଙ୍ଗରେ ତାହା କରିଆସୁଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ସେଇ ଇକୋନୋମି ବା ପ୍ରଡକ୍ସନଟା ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରୁଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ କେମିତି ବଣ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବା ନିଜ ଭିତରେ କେମିତି ଭାଗବଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା, କେମିତି ସେମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ଜୀବନ ଜୀବିକା ଆଗଉଥିଲେ, ତା ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ହେଉଛି ଇକୋନୋମିକ୍ ବା ଇକୋନୋମିକ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି। ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଯଦି ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଦେଖିବା ବା ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ପ୍ରଭୂତ ଅଙ୍ଗ, ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରଭୂତ ଡିଭାଇସେସ୍ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ନିଜସ୍ୱ ଢଙ୍ଗରେ ନିଜସ୍ୱ ଉପାୟରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବେଶରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ କେମିକାଲ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଣିଷ ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏବଂ ତାର
ନିଜସ୍ୱ ଉପାୟରେ ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ନିଜସ୍ୱ ଚଳଣିରେ ନିଜସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲା। ତାକୁ ଆମେ ଏଥ୍ନୋ ମେଡିସିନ ଆକାରରେ ନାଁ ଦେଇଛୁ ବା ଏଥ୍ନୋ ମେଡିସିନ ହିସାବରେ ନାଁ ଦେଇଛୁ। ସେହି ଏଥ୍ନୋ ମେଡିସିନ ବି ମଣିଷକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଦେଖାଇଥିଲା, ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲା ତାକୁ କୁହାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକର୍ପୋରେଟ୍ ପାର୍ଟ ଅତି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଅଂଶବିଶେଷ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାଇକୋଲୋଜି। ସାଇକୋଲୋଜି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଜ୍ଞାନ, ମସ୍ତିଷ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଚଳଣି ଏବଂ ତାର ଭାବନାକୁ ନେଇ ସାଇକୋଲୋଜି ବା ମନସ୍ତତ୍ଵ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ସୃଷ୍ଟି। କିନ୍ତୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ସେହି ମନୋବିଜ୍ଞାନ ବା ମନର କେତେ ଦୂର ଆଧାର କେଉଁ ହିସାବରେ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛି ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି। ତେଣୁ ସାଇକୋଲୋଜି ସହିତ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିର ବା ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ। ଏହାପରେ ଆସିଲା ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ବା ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ। ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ବା ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡି। ତେଣୁ ଇକୋଲୋଜି ସହିତ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଟେ ସମାଜ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି କେମିତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବସବାସ କରି ଆସୁଛି, ସେଇ ପାଖରେ ମିଳୁଥିବା ପାଣି ପବନ ଗଛ ପତ୍ର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା କେମିତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି ତାହା ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟଡି। ତେଣୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନରେ କେମିତି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବ ସେଇ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିହିତ ଥାଏ, ମଣିଷ ପାଖରେ ବା କମ୍ୟୁନିଟି ପାଖରେ ନିହିତ ଥାଏ। ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ସାରା ଦେଶ ସାରା ପୃଥିବୀ ଖୋଜ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାକୁ ଇଣ୍ଡିଜେନସ୍ ନଲେଜ ହିସାବରେ ବା ଇଣ୍ଡିଜେନସ୍ ସିଷ୍ଟମ ନଲେଜ ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି କହୁଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ବା ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ରିଲେସନସିପ୍ ୱିଥ୍ ସୋସିଓଲୋଜି ବା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ବା ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ନିବିଡ଼ ଅଛି ବା ନିବିଡ଼ତର ଅଛି ତାହା ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। The social science that is closest to the social anthropology is sociology. ଯଦି ଆମେ କ୍ଲୋଜେଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞାନ ଦେଖିବା ବା ଅତି ନିକଟତର ବିଜ୍ଞାନ ଦେଖିବା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ନୃତତ୍ତ୍ୱର ଅତି ନିକଟତର। It claims to the study society, not just a single aspect of politics or economic aspect but all of it. ତେଣୁ ସମାଜ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପଲିଟିକାଲ ଇକୋନୋମି ଓର ପଲିଟିକାଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଓ ଇକୋନୋମିକ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଳଦୀର୍ଘ ଏବଂ ମଣିଷର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ତାହା କେମିତି ଭାବରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ଓ ତାକୁ ହିଁ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଉଛି। The two men who are regarded as the founder of the British tradition in anthropology are Manilovsky and A.R. Radcliffe Brown। ଯଦି ଦୁଇ ଜଣକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦୁଇ ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସୋସିଆଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଓ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକୁ ବ୍ରିଟିଶ ବା ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନିଲୋସ୍କି ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି A.R. Radcliffe Brown। Many of the newer British universities have combined the departments of sociology and anthropology। ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବହୁତ ବ୍ରିଟିଶ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଆଉ ସୋସିଓଲୋଜିକୁ ଗୋଟିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି and sociology provides comparative framework, interpret and explain the human social behavior, study different social institution। ତେଣୁ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ବା ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ଦୁଇଟି ଯାକ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ବା
सामाजिक अनुष्ठान गुड़िक अध्ययन करती और से सामाजिक अनुष्ठान गुड़िक केमिति भाव में ओतप्रोत भाव में जड़ित प्रत्येक प्रत्येक सहित केमिति जड़ित एवं तार कार्य तार उत्पत्ति एवं तार मनुष्य विकास रे तार सहायक केते ताहा मध्य अध्ययन करा जाय एही एंथ्रोपोलॉजी बा सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी रे। अतएव एंथ्रोपोलॉजी बा नृतत्व विज्ञान एवं समाज विज्ञान दुईटी जाक सामाजिक अनुष्ठान को अध्ययन करुथारु ताहा दुई जन जाक परस्पर संपर्कित बोली धरा जाए। एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड विथ पॉलिटिकल साइंस आमे जदि एई चित्रटी को अध्ययन करिया देखिबा जे एंथ्रोपोलॉजी जदि आम मनुष्य सहित मनुष्य जीवन सहित मनुष्यर उत्पत्ति सहित जदि आम नृतत्व विज्ञान को संश्लिष्ट करूँ तार द्वितीय पर्याय हूँ सामाजिक विज्ञान बा समाज सहित संश्लिष्ट हूँ मनुष्य कारण समाज से सृष्टि करुच्ची जो समाज सृष्टि करुच्ची से समाज रे निजे बंचिबार राह देखुची एवं से समाज रो विभिन्न अंश विशेष तैयारी करची एवं सही अंश विशेष बा अनुष्ठान गुड़िक सामाजिक अनुष्ठान को लेकिन मनुष्य निज जीवन को रुद्धिमंत करुच्ची। तेणु सोशियोलॉजी सेकेंड पार्ट रे बा सेकेंड स्टेज रे आम जदि देखिबा तने सोशियोलॉजी को देखिबा पाइबा एवं शेष में आम देखा जे यही समाज को केमिति सुंदर भाव में गढ़ी तोड़ा सुंदर भाव में श्रृंखलित ढंग से परिचालित करने जदि कौन प्रकार डिवाइस काम करे ताहा होछि पॉलिटिकल साइंस बा राजनीति विज्ञान राजनीति आज राजनीति विज्ञान बा पूर्वर देखा ग्राम रे राजनीति चली ग्राम रे कौन समस्या को समाधान करने जो संपर्क सृष्टि संपर्क स्थान सृष्टि हुए जो किनशिप स्थान सृष्टि हुए जो गाँव मुख्यार स्थान सृष्टि हुए ताकू कह पॉलिटिकल साइंस बा ग्रामीण बा प्रिमिटिव पॉलिटिकल साइंस भी कह आम पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी अध्ययन करूँ। तेणु से आम एसेंस नौ से आम मुख्य अंश ग्रहण करूँ जे पॉलिटिकल साइंस जदि हम बेसिक पॉलिटिकल साइंस देखा ताहा मूल काम कारण होची बा मूल लक्ष्य होची जे समाज को निर्दिष्ट ढंग से परिचालना करिबा निर्दिष्ट ढंग से परिचालना करिया कहती जो डिवाइसटा कहते कहते पॉलिटिकल साइंस। तेणु सोसाइटी निर्दिष्ट भाव में निर्दिष्ट नियम निर्दिष्ट नीति निर्दिष्ट रीति नीति ताहा परिचालित हुए सांस्कृतिक नियम द्वारा गोटे निर्दिष्ट समाज निजर सांस्कृतिक नियम द्वारा परिचालित हुए। तेणु एंथ्रोपोलॉजी पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी बा राजनैतिक नृतत्व आ नृतत्व पॉलिटिकल साइंस बा राजनीति परस्पर भाव में खूब जड़ित बा परस्पर ज्ञान निज भितर आदान प्रदान करिथांती। तेणु परस्पर संपर्कित। नेक्स्ट आसला एंथ्रोपोलॉजी रिलेशन विथ इकोनॉमी। इकोनॉमी कहले कौन आम आगु जस्ट टिके पूर्व डिस्कशन करते प्रोडक्शन कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी उत्पादन ताकू खाद्य बा विभिन्न भाव में ग्रहण करिबा एवं शेष ताकू समन्वय परस्पर भितर बंटन करवा यहाँ एक्सचेंज सिस्टम जोड़ा कह बर्तमान एक्सचेंज प्रोडक्ट विथ प्रोडक्ट जोड़ा बाटा सिस्टम आगे चलता। तेणु यही जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन टा मनुष्य जीवन बा समाज को गोटे भिन्न दिग देखाई एवं भिन्न दिगरे बर्तमान डेभलप इकोनॉमिक आसी। तेणु किंतु तार स्केलेटन बा पूर्व अवस्था को आम अध्ययन करवा जदि ताहले समाज केमिति अति स्वल्प इकोनॉमी रे अति स्वल्प रोजगार निर्दिष्ट जगह निर्दिष्ट भौगोलिक स्थान में केमिति बसवास करुला ताकू अध्ययन करवा ताकू से एसेंस टाको अध्ययन करा जाउछि ताकू कहती इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। जो पुरातन समाज ग्रामीण समाज आदिवासी समाज से माने आज पर्यंत तांको इकोनॉमी की बा तांकर अर्थनीति को केमिति सुपरिचालित करती श्रृंखलित ढंग से सुपरिचालना करती ताकू अध्ययन करा जाए इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। से इकोनॉमिक बेसिक नॉलेज आउ इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी बेसिक नॉलेज बा नृतत्व अर्थनैतिक नृतत्व बेसिक नॉलेज बा मौलिक ज्ञान परस्पर समान थाए। तेणु से भाव में परस्पर जड़ित बा परस्पर संपर्कित।
नेक्स्ट पढ़िया हमें एंथ्रोपोलॉजी रिलेशन विथ साइकोलॉजी। द कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी इज द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल स्टडीज। आम साइकोलॉजिकल जो अध्ययन करूँ बा मनस्तत्वर जो अध्ययन करूँ, मनस्तत्व विज्ञान कौन अध्ययन करे ना मनुष्यर मस्तिष्क को अध्ययन करे, तार पर्सनालिटी को अध्ययन करे, तार व्यवहार को अध्ययन करे, तार चालीचलन विचारधारा को अध्ययन करे। ठीक से पड़ी साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी मनुष्यर विचारधारा चलनी एवं निर्दिष्ट संस्कृति में बंची रहा तार जो चलनी जो चिंताधारा जो चिंताधारा जो आवश्यकता होता है ताको अध्ययन करे एवं से निर्दिष्ट चिंताधारा निर्दिष्ट प्रकार चलनी निर्दिष्ट प्रकार भावधारा जमी गोटे निर्दिष्ट मनीष बा निर्दिष्ट समाजर मनीष आज पर्यंत बंची रही निर्दिष्ट जगार निर्दिष्ट भौगोलिक स्थान में निजर गोटे पर्सनालिटी बा निजर आइडेंटिटी क्रिएट करी ताकू ही अध्ययन करा जाए साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। निजर आइडेंटिटी बा निजर परिचय सृष्टि कर निर्दिष्ट भौगोलिक स्थान में ताकू ही अध्ययन करवा हूँ साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। आ से साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी रे आमे ता अध्ययन करता साइकोलॉजी जमी मस्तिष्क को अध्ययन करती एवं पर्सनालिटी सहित पर्सनालिटी को अध्ययन करती। ठीक से परी आम साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी रे मध्य आमे मनुष्यर पर्सनालिटी एवं मनुष्यर जीवन जीविका तार चिंताधारा ताक चलनी ताकू अध्ययन करता। तेणु जदि आमे कहिबा कल्चर इज रिफ्लेक्टेड पर्सनालिटी एंड पर्सनालिटी इज रिफ्लेक्टेड इन कल्चर, जो संस्कृतिटा आमर पर्सनालिटी आमर कार्यकलाप आमर चिंताधारा आम चलनी आम खाद्यपेय आम बस्तुवास गृह परिचित दिए। ठीक से भाया पर्सनालिटीटा कौन कल्चर परिप्रकाश हुए एवं कल्चरटा पर्सनालिटी द्वारा परिप्रकाश हुए, परस्पर अंगांगी भाव जड़ित। तेणु साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी डिवाइडेड द कल्चरल इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोसाइटी इनटू टू टाइप्स। वन इज प्राइमरी और बेसिक, सेकेंडटा हूँ कौन ना सेकेंडरी और प्रोजेक्टिव। जो प्राइमरी व प्राथमिक मौलिक विषयटी हूँ कौन कंप्राइज जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, फैमिली, सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस, द पॉलिटी, while the latter is comprised of myth, folklore, religion, magic, art। तेणु एठी जदि आम देखिबा प्राइमरीटी कौन ना जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट, निर्दिष्ट भौगोलिक स्थान में केमिति निजर स्थिति बा आइडेंटिटी बजाय रखुଛି, तार इकोनॉमी बा तार अर्थनीति केमिति परस्पर भितर लेन देन होछि, किए काहाटु कौन नउछि किए काहाटु कौन दउछि, केमिति भाबरे तांका भितर लेन देन चली, फैमिली परिवार केमिति सृष्टि होछि, परिवार कंटिन्यूटी केमिति होछि, परिवार को व्यक्ति विशेष माने रहुछथि एवं तांकर कार्य कोन। नेक्स्ट होछि फोकलोर बा लोक कथा जो रही केमिति प्रत्येक जीवन को प्रत्येक चलनी को आमोद प्रमोद को केमिति वृद्धिमंत करुछि। तापर आसला सोशलाइजेशन प्रोसेस बा सामाजिक चलनी केमिति, सामाजिक चलनी केमिति ताकर शिक्षा हुए, कोड शिक्षा हुए, मनुष्य जीवन सामाजिक चलनी शिक्षा हुए। मनुष्य जन्म होला परे प्रथम माँ पाखर, द्वितीय बापा पाखर, तृतीय परिवार सहित पाखर एवं तृतीय निज कम्युनिटी बा निज जाति निज परिवार बाहर निज गाँ निज स्थान ताहा शिक्षा लाभ। तेणु एथिरे कौन होइछि ना विभिन्न प्रकार धार्मिक शिक्षा अछि, मैजिकल प्रैक्टिस अछि, फोकलोर अछि, मिथ अछि, चिंताधारा चलनी कथा साहित्य भाषा विज्ञान गीत नाच धर्मर भावना धर्मर चलनी धर्मर व्यवस्था समस्त विषय वस्तु गुड़िक मनुष्यर जीवन जीविका को वृद्धिमंत करे परिचालित करे। तेणु साइकोलॉजी सहित मनुष्य विज्ञान बा ह्यूमन साइंस बा नृतत्व विज्ञान अति अंगांगी भाव जड़ित अच्छी परस्पर संपर्कित। एंथ्रोपोलॉजी रिलेशन विथ हिस्ट्री अति गुरुत्वपूर्ण कथा अटे, कारण नृतत्व विज्ञान इतिहास सहित बहुमात्रा जड़ित।
Anthropology and history both are attempt to trace the origin. Anthropology বা নৃতত্ত্ব এবং ইতিহাস ଦି ଜଣ ଯାକ କ'ଣ ଟ୍ରେସ୍ କରନ୍ତି ନା ଅରିଜିନକୁ ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ମଣିଷ ସମାଜର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷର ଉତ୍ପତ୍ତି ମଣିଷ ଚଳଣିର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ and advancement of culture in the past ତାହା କେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଇଛି ବା ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଛି ଏବଂ ତାହା କେମିତି ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କେମିତି ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିଛି ମଣିଷ ସମାଜର ମଣିଷ ସଂସ୍କୃତିର ତାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରେ here we mean the age when human being had not attained the competence of using the language as speech and also write एठी हमें देखू जो दिन मनीष लेखापढ़ा शिखिला से दिन इतिहास सृष्टि इतिहास अर्थ कौन बीती जाइथिबा घटनावली को परिप्रकाश करिबा लेखा द्वारा परिप्रकाश करिया को इतिहास कहा किंतु प्री हिस्ट्री आर्कियोलॉजी गोटे अछि एंथ्रोपोलॉजी रो जो पार्ट प्री हिस्ट्री आर्कियोलॉजी बिफोर हिस्ट्री प्री हिस्ट्री माने बिफोर हिस्ट्री हिस्टोरिकल पीरियड केबेठू स्टार्ट हला आरंभ हला जो दिन मनुष्य लेखा पढ़ा शिखिला बा लेखा पढ़ा जानिला क्यों ता पूर्व तो लेखा पढ़ा जान नथला तेणु एविडेंस अछि हम माटी तळे विभिन्न प्रकार एविडेंस हम जतोळे खनन करू आर्कियोलॉजिकल खनन करू हम माटी हमको कथा कहे ता स्तर हमको कथा कहे सेथिरु जहा मिले जीवाश्म हमको आम सहित कथा कहे ता समय पुरातन समय परिवेश सिचुएशन कथा हमको जणै थाए से जीवाश्म बा से माटीर लेयर तेणु आमे प्री हिस्ट्री आर्कियोलॉजी कौन करे रिकन्स्ट्रक्ट करे आउ थरे कंस्ट्रक्शन करे कौन ना पुरातन इतिहास को कंस्ट्रक्शन करे इतिहास लिखि दे जाय किंतु पुरातन इतिहास बा जोड़ा प्री हिस्ट्री बा जेतो लेखा पढ़ा जानि नथिले सेही समय जिनसुटे माटी तळे सुंदर भाबरे खचित होई रहिछ ताकू अनभेल करी ताकू ऊपर कनी ताकू उत्तोलन करी तार समस्त विषय को अध्ययन करी खूब सुंदर भाबरे इतिहास टी रचना करे प्री हिस्ट्री आर्कियोलॉजी मनुष्यर इतिहास जीवन जीविकार इतिहास संस्कृतिर इतिहास को सुंदर भाबरे निजर कलम मनरे स्थान दिए प्री हिस्ट्री आर्कियोलॉजिस्ट बा आमे जो कहूँ प्री हिस्ट्री एंथ्रोपोलॉजी तेणु प्रत्नतात्विक नृतत्व प्री हिस्ट्री एंथ्रोपोलॉजी होची प्रत्नतात्विक नृतत्व तेणु प्रत्नतात्विक नृतत्व मनुष्य को ता पूर्व विषय रे जणै थाए जेते बेले कि लेखा पढ़ार कोनोसी सूचना नथिला लेखा पढ़ा मनुष्य जानि नथिला तेणु से इतिहास को तैयारी करे इतिहास मध्य पूर्व अवस्था को से अध्ययन करे however unlike the discipline history which is concerned only with the past of 5000 years 5000 वर्ष पूर्व जेतो लेखा पढ़ा शिखला से थोड़ी हिस्ट्री तैयारी हला इतिहास तैयारी हला which human beings has left behind the written materials जोठी मनुष्य लेखा पढ़ार मटेरियल बा लेखा पढ़ार किछि दस्तावेज छाड़ी दे जायतिला आ से दस्तावेज को आज मनुष्य पुनः उत्थान करी अध्ययन करछि जेमती पाम लीफ हिसाब रे कि अन्य कोनोसी स्टोन इनस्क्रिप्शन हिसाब रे बा शिलालेखा हिसाब रे ताकू छाड़ी दे जायछि किंतु ता पूर्व जेतो लेखा पढ़ा शिखि नथिला मनुष्य से विषय रे आर्कियोलॉजिस्ट माने अध्ययन करथिबा प्री हिस्ट्री आर्कियोलॉजिस्ट बा मनुष्य नृतत्व विज्ञान रो प्रत्नतात्विक नृतत्व विज्ञान रो बा नृतत्व विज्ञानी माने ताहा अध्ययन करती बा ताकू लेखंती रिकन्स्ट्रक्ट करती तेबे जहां न होना कहीं इतिहास एवं प्रत्नतात्विक इतिहास प्रत्नतात्विक नृतत्व को एंथ्रोपोलॉजी ऐतिहासिक बोली कहते बा नृतत्व विज्ञान ऐतिहासिक बोली कहते तेणु एमाने परस्पर जेहेतु इतिहास विषय रे घटी जाइतिबा घटना विषय रे परिप्रकाश करूछंती तेणु परस्पर भाव में जड़ित परस्पर भाव में खूब सुंदर भाव में जड़ित एंथ्रोपोलॉजी रिलेशन विथ मैनेजमेंट साइंस
ନୂତନ ଭାବରେ ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ବା ନୃତତ୍ୱରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ଏହା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଜୀବନର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଏହା ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ବା ନୃତତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ତେଣୁ it has recently has been trained among the editors and scholars deplore the change brought about human relations by science and technology। ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ମଣିଷ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରା ଚଳଣି ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକାଲ ବା ନୃତତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନଟି କେମିତି ତାହା ଉପାଦେୟ ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ହିଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ସ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। We all see the changes of interchronology produce their result by disturbing the equilibrium of individual and groups। आज आम देखा जे प्रजुक्ति विद्या बा टेक्नोलॉजी समतल भाव समान भाव समस्त पाखे पहुँचे। किछि लोक निजस्व टेक्नोलॉजी रे ताकू विभिन्न ढंग से विभिन्न उपाय निजर जीवन जीविका को परिचालित कर। आंथ्रोपोलॉजी काम कौन ना से जो निर्दिष्ट भाव में पुरातन नॉलेज को पुरातन ज्ञान कौशल को आनी टेक्नोलॉजी रे एंट्री करवा। जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखा जाए बा विभिन्न प्रकार कला आर्ट ताकू देखा जाए ताले ताकू आम इनकॉर्पोरेट करवा बा ता सहित समन्वय रक्षा करी मनुष्य जीवन रे विभिन्न प्रकार कार्य संपादन करवा एवं सभ्यता को आगे नेवा को मैनेजमेंट साइंस शिक्षा दिए। तेणु मैनेजमेंट साइंस सहित मनुष्यर समाजर बा नृतत्व विज्ञान अति अंगांग भाव में जड़ित। वर्तमान जुगे एडमिनिस्ट्रेटर माने विभिन्न समाज को विभिन्न समाज सहित से अति संश्लिष्ट होती। जदि आंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज बा नृतत्व विज्ञान पाखे ज्ञान थाए ताहले से विभिन्न समाज को विभिन्न संस्कृति को आपणे नेबारे एवं ताकू सुपरिचालित करिबारे ताहा सहायक होता है। तेणु आंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज बा नृतत्व विज्ञान शैली नृतत्व विज्ञान ज्ञानटी जदि तांको पाखरे डिसेमिनेट करा जाए कहीं ना नृतत्व विज्ञानी मैंने डायरेक्टली फील्ड रे काम करते एवं लोक मानकर चिंताधारा लोक मानकर ज्ञान कौशल लोक जीवन जीविका को समस्त भाव ताहा उद्धृत करी सुंदर भाव रचना करथांती एथनोग्राफी बा से टिप्पणी गोटे निर्दिष्ट कम्युनिटी। तेणु ताकू जदि जड़े एडमिनिस्ट्रेटर बा जड़े शासक अध्ययन करे ताहले सुचारू रूपे से निर्दिष्ट कम्युनिटी को बा निर्दिष्ट समाज को परिचालित करिवारे ताकू सहायक थाए। तेणु यही मैनेजमेंट ज्ञानटी मैनेजमेंट करिया गोटे समाज को गोटे शृंखलित ढंग से परिचालित करिया को सहज करने जो आंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज बा नृतत्व विज्ञान नृतत्व सामाजिक विज्ञान आवश्यकता आज मन में अनुभव हुए। कहीं ना केतेक समाज रे आम एडमिनिस्ट्रेटर हिसाब से जदि शीतताप नियंत्रित कोठरी रे बसी किसी प्रोजेक्ट करूँ किसी प्रोग्राम करूँ ताहा मनुष्य मानक बा से निर्दिष्ट कम्युनिटी व्यक्ति विशेष को सहायक हो न था। एक उदाहरण देवा उचित मणिबी अनेक वर्ष तले सरकार का नियम थिला जे किछि लोकों को गृहपालित पशु बा मेंढा जदि प्रदान कर दिया जाव ताहले से माने ताकू बिक्री करी सेथिरो बेस 2 पैसा रोजगार करिवे एवं समस्ते निश्चित भाव में ताको जीवन जीविका उन्नति आनिबे एवं चलणी अति उन्नत हो। तेणु प्रत्येक परिवार को 10टी मेंढा दिगला। जिते प्रत्येक गाँ गोटे गाँव निर्दिष्ट गाँव को पायलट सर्वे हिसाब से प्रत्येक परिवार को 10टी मेंढा दिगला समस्ते नहीं गले।
किंतु मेंढा रखा कौन गृह नथिला। जिते मेंढा रखा कौन गृह नाला से जो गृह शयन करती से गृह मंचा करी किछि काठ को सुंदर भाव खट परी करी खट तले पशुगुड़िक बांधिदेले एवं निजे ऊपर शयन कले। पशु मानकर मलमूत्र त्यागरे से संपूर्ण कोठरीटी ओदा होबार लगिला एवं सन्तसंतिया होई मनुष्यर बासोपयोगी हो पारा ना, जहाँफल विभिन्न प्रकार रोगर आगमन है एवं रोग पाई से माने डाक्तरखाना गले एवं डाक्तर जो औषध ताका निज प्रेस्क्रिप्शन रे लिखिले ताकू किनिबा को ताका पाखरे पैसा न था। तेणु से मेंढारू एक एक मेंढा बा एक दुई मेंढा बिक्री करी से माने रोगमुक्त हेले। ताको परिवार रे विभिन्न प्रकार पर्वपर्वाणी पालित हुए, से विभिन्न प्रकार बंधु बांधव झील झियाणी समस्ते आसती एवं से माने भाग नेवा पई आसुवा समय खाद्य पई मांस भक्षण आयोजन करा जाए एवं से उक्त मेंढा को व्यवहार करा जाए मांस भक्षण रे बा कोनोसी पर्वपर्वाणी रे कोनोसी जानी यात्रा रे। देखु देखु गोटे वर्ष भितर मेंढा संख्या लोप पाई जाती प्रत्येक घरे एवं जो व्यक्ति विशेष माने बा जो एडमिनिस्ट्रेटर माने ताको मेंढा प्रदान करिथांती से माने 2-3 वर्ष 4 वर्ष भितर हिसाब कर दी कि जानती से निर्दिष्ट गाँ को बा निर्दिष्ट बस्ती को जे से माने निश्चित भाव लक्ष्यपति हो जाइए भावी, किंतु गला बेले जहाँ रियलिटी देखती ताहा ताको आखिरे दुखर छाया खेली जाए। कारण कौन व्यक्ति गाँव कौन व्यक्ति से कौन उन्नति होना बर अवनति होती विभिन्न प्रकार रोग ताको बाड़ी बसची एवं रोगिणी अवस्था समस्त अवस्थान कर निर्दिष्ट परिवेश निर्दिष्ट गाँव। तेणु एठी कहिबार कथा जे आमे जदि आगुरु अध्ययन करथांतु बा से निर्दिष्ट जाति बा निर्दिष्ट कम्युनिटी विषय आमे किछि नॉलेज नहीं थांतु बा किछि ज्ञान आहरण करिथांतु ताहले आमे जानि थांतु जे ताकर मान जीवन जीविका केमिति ताकर चलणी केमिति ताकर पाखरे कोन अछि एसेट कोन अछि एवं पशुपालन करिवार ताकर पाखरे ज्ञान कोन अछि कौशल कोन अछि ता जदि आमे अध्ययन करथांतु ताहले हमकु हुइतो सेथिरे सफल मिलिथांता। ठीक सही परी मैनेजमेंट जिनसटा बा मैनेजमेंट को आमे मैनेजमेंट आमे केमिति करि परिया जदि आमे किछि इनफॉरमेशन अछि गोटे कम्युनिटी उपरे गोटे सोसाइटी उपरे ताहले सुचारू रूपे परिचालित करि परिया बा सुचारू रूपे परिचालना करिवारे हमकु सहायक हबो। सेथि पई एंथ्रोपोलॉजी बा नृतत्व विज्ञान सामाजिक नृतत्व विज्ञान वर्तमान एडमिनिस्ट्रेशन रे बा ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेशन रे बहुत सहायक हो जाछि। तेणु यह एंथ्रोपोलॉजी सहित अति अंगांग भाव में जड़ित हो जाछि। एंथ्रोपोलॉजी रिलेशन विथ बायोलॉजिकल साइंसेस एंथ्रोपोलॉजी बायोलॉजिकल साइंस सहित बा शारीरिक विज्ञान सहित खूब अंगांगी भाव में जड़ित। आम जानिछे जे बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी गोटे पार्ट होची बा गोटे ब्रांच होची एंथ्रोपोलॉजी। तेणु सामाजिक और सांस्कृतिक नृतत्व बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी सहित अंगांगी भाव में जड़ित। तेणु जदि हम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहबा बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन एज ऑर्गेनिज्म मनुष्य को गोटे ऑर्गेनिज्म बा गोटे समाज गोटे पशु परी से अध्ययन करे। पशुर जमी कार्यकलाप अच्छी पशुर जमी चिंताधारा अच्छी से हिसाब से से गोटे ऑर्गेनिज्म को देखे कहीं ऑर्गेनिज्म पारे स्केलेटन अच्छी सेल अच्छी एवं तार रक्त मांसर शरीर। तेणु मनीष ताको प्रथमे गोटे समाजर ऑर्गेनिज्म बा गोटे व्यक्ति विशेष गोटे जीव बोली देखा जाए देखे एवं से जीव कौन ना अन्य जीव ठारू उन्नत चिंताधारा रे चलनी रे कहीं उन्नत है को कारण जो आज उन्नत अवस्था अच्छी अन्य समस्त जीव ठारू मनीष अलगा कहीं। The species Homo sapiens and sapiens are the object of investigation in this branch of anthropology. तेणु जदि आम देखा होमो सापियंस और सापियंस होची आजिर मनीष आधुनिक मनीष
ଏବଂ ତାକୁ ଖୋଜ କରିବା କୋଉ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଆସିଛି। ଏକକୋଷୀ ଜୀବରୁ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ, ବହୁକୋଷୀ ଜୀବରୁ ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀୟ ପ୍ରାଣୀ, ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀୟ ପ୍ରାଣୀରୁ ମେରୁଦଣ୍ଡୀୟ ପ୍ରାଣୀ, ମେରୁଦଣ୍ଡୀୟ ପ୍ରାଣୀରୁ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀରୁ ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ କେମିତି ଏଇ जो इभोल्यूशनरी प्रोसेसटा एककोषी जीवर आज स्तन्यपायी प्राणी पर्यंत बा मेरुदंडीय प्राणी पर्यंत बा गोटे चिंताशील व्यक्ति पर्यंत आसी ताकू अध्ययन करे कि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तेणु बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कौन स्टडी करे ना ह्यूमन बायोलॉजी, मनुष्यर बायोलॉजिकल कांसेप्ट को अध्ययन करे। ह्यूमन इवोल्यूशन मनुष्यर उत्पत्ति केमिति गोटे एककोषी जीवर आज पर्यंत ए स्थान को पहुंची, कौन कौन परिवर्तन है, को स्थान परिवर्तन है, आमर एनाटॉमिकल कौन परिवर्तन है, आमर सेल बा कोष रे कौन परिवर्तन है, आम चिंताधारा कौन परिवर्तन है, आमर ब्रेन कैपेसिटी कौन परिवर्तन है, कौन कौन परिवर्तन है, आ को स्टेज रे को समय कौन परिवर्तन है। ह्यूमन वेरिएशन आम पृथ्वी पृष्ठ जब देखा विभिन्न जगह देखा विभिन्न प्रकार मनुष्य देखा, कोटी डेंगा मनुष्य तो कोटी बांकारा मनुष्य, कोटी गोरा मनुष्य तो कोटी कला मनुष्य, तो विभिन्न प्रकार मनुष्य आम समस्त होमो सपियंस। किंतु आम शरीर परिवर्तन केमिति हेछि, केमिति निर्दिष्ट परिवेश आम उपरे प्रभाव पकाउछि ताहाको अध्ययन करा जाय। द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट इंक्लूड्स द एनाटॉमिकल, फिजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट कौन कौन करे ना एनाटॉमिकल आमर अस्थि अस्थि केमिति केमिति विभिन्न अस्थि विभिन्न जगह विभिन्न समय काम करे, ताहा केमिति आमर चलिबा बसिबा खाइबा पीबा उठिबा ए सब जिंस सहायक होय। फिजियोलॉजी कौन तार स्ट्रक्चर केमिति केमिति से गठन प्रणाली एवं मॉर्फोलॉजिकल फीचर कौन बाहर आम केमिति देखा जाऊ, अन्य जीव भली देखा जाऊ कि अन्य जीव ठारू अलग देखा जाऊ केमिति देखा जाऊ। The study of human genetics and human types are two crucial domains that contribute to the understanding of human biology. Human biology, evolution and variation. तेणु मनुष्य को अध्ययन करे तार जेनेटिक्स बा जेनेटिकल कैरेक्टर कौन जोटा कि गोटे क्रुशियल रोल प्ले करे कौन पाई ना गोटे ह्यूमन बायोलॉजी पाई, ह्यूमन बायोलॉजी को अध्ययन करने बुझिया ता शारीरिक गठन शारीरिक प्रणाली को बुझिया इवोल्यूशन प्रोसेसटा बा जो विवर्तन प्रोसेसटा को बुझिया एवं वेरिएशन विभिन्नता वेरिएशन होची विभिन्नता मनुष्य भितर विभिन्नता अध्ययन करने हमको सुविधा हुए बा सहयोग करे। हाउएवर ऑल दिस डिफरेंट एंगल्स विजन आर ब्रॉट टुगेदर टू थ्रो लाइट ऑन द बायोफिजिकल नेचर ऑफ ह्यूमन। मनुष्य को आम बायोलॉजिकल सोशल बीइंग आम साधारण भाव में मनुष्य को केमिति जानिछु ना मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, मैन इज सोशल एनिमल, बट एंथ्रोपोलॉजी बा नृतत्व विज्ञान कहे मनुष्य को बायोसोशियल एनिमल बा शारीरिक सामाजिक प्राणी, बायोसोशियल एनिमल केवल सामाजिक कहले चलिबो ना, कारण आमर समस्त चलनी समस्त चिंताधारा आमर शारीरिक गठन आ जो इवोल्यूशन बा विवर्तन जो संभव होइछि। तेणु विवर्तन आम चिंताधारा एवं चिंताधारा तो समाज, विवर्तन आम चिंताधारा एवं चिंताधारा तो समाज परस्पर भाव परस्पर अंगांगी भाव जड़ित, परस्पर निबिड़ भाव गभीर भाव समन्वित संपर्कित। तेणु कई क्या छाड़ी गोटे जिनस को बा गोटे कॉन्सेप्ट को बा गोटे थीम को आम डिस्कस करें बा आलोचना पर्यालोचना करें। हेन्स बोथ आर रिलेटेड टू इच अदर। तेणु बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी आउ बायोलॉजी बा बायोलॉजिकल साइंसेस अति निबिड़ भाव में संपर्कित परस्पर संपर्कित। रिलेशनशिप विथ लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, लैंग्वेज सहित भाषा सहित केमिति सामाजिक और सांस्कृतिक नृतत्वर संपर्क अच्छी बा संपर्क जड़ित थाए। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट थ्रू स्पीच। मनुष्यर गोटे अति
डिस्टिंक्टिव बा अलगा भावे बा डिफरेंट फीचर्स जदि कहाजिब सेटा होची कौन ना कम्युनिकेट करे मनुष्य अन्य जड़े मनुष्य को भावर आदान प्रदान करे आ से भावर आदान प्रदान प्रणालीटा कौन स्पीच कथा आम कथा द्वारा आम भावर आदान प्रदान करथो परस्पर भावर आदान प्रदान करथो आम विभिन्न प्रकार कथा भंगी शैली एवं कथाटा आम केमिति ना इट आर्टिकुलेट द स्पीच माने आम भंगी आम पाटीर भंगी आम जीभर विभिन्न प्रकार भंगी आम विभिन्न कथा कहिथाउ विभिन्न भाषा कहिथाउ विभिन्न कथा सांकेतिक चिन्ह रे सांकेतिक भाषा को मध्य वर्णना करि परिथाउ तेणु एहा होची अन्य जीव ठारू अलगा फीचर बा मनुष्य को अलगा करी गढ़ी तोड़ी पृथ्वी पृष्ठ द ब्रांच ऑफ सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी दैट स्टडीज लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी तेणु यही लैंग्वेज को भाषा को अध्ययन कर जो एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज बा नृतत्व ता कहती लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी बा भाषा नृतत्व बा भाषाविद नृतत्व linguistic anthropology account for the diversity of language on two ways जब linguistic anthropology हमें अध्ययन करिया ताहा दीटा भागरे विभक्त करा जाय it can be shown that culture influence the structure and content of language आमर कल्चर आम संस्कृति स्ट्रक्चर बा गठन एवं तार कंटेंट बा विषय वस्तु भाषा विषय वस्तु को प्रभावित करते प्रभावित करे एवं तार इम्प्लिकेशन हो केमिति इम्प्लिकेट हो के को जगह रे इम्प्लिकेशन हो खा भुंज गिरी आम ओडिया रे कहू से भाषाटा आमर भावभंगी को आम चिंताधारा को आमर जने जन को केमिति भाबरे आम कम्युनिकेट करिया से भाषा ही हमको जणे दे एवं ताहा मध्य आमर मेंटल एबिलिटी बा मेंटल कैपेसिटी को मध्य प्रदर्शित करे इंडिकेट करे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी अराइजेस एटलिस्ट पार्शियली फ्रॉम कल्चरल डाइवर्सिटी यदि कल्चरल डाइवर्सिटी हुए बा कल्चर विभिन्नता आसे ताहले लैंग्वेज रो भाषा रो मध्य विभिन्नता पळे आसे भाषा रे मध्य किछि ट्विस्ट आसे भाषा रे मध्य किछि परिवर्तन आसे इट कैन आल्सो बी शोन दैट लिंग्विस्टिक फीचर अफेक्ट द अदर एस्पेक्ट ऑफ कल्चर तेणु भाषा मध्य अन्य किछि जिंस बा अन्य सबु जिनिस ऊपर मध्य प्रभाव पकई थाए जेमति ऑर्डर टू रिवील द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर एटा कोन करे ना लैंग्वेज और कल्चर को भाषा और संस्कृति को दीटा मध्य समन्वय सृष्टि करे either path of mention two ways which has resulted debate and discourse the matter. The linguistic anthropologist borrowed from the sociocultural anthropologist. The linguistic भाषाटा कोठु आनी तो ना सामाजिक और सांस्कृतिक नेतृत्व कहीं ना समाज संस्कृति और भाषा तीनटा परस्पर खूब खूब निबिड़ भाव जड़ित द मीनिंग एंड कंटेंट ऑफ द वर्ड्स and phrases in each language unique notions that are intelligible only to people who speak that particular language which is a product of their culture. The language टा होची गोटे बाय प्रोडक्ट ऑफ कल्चर चिंताधारा चलनी जीवन जीविकार गोटे बाय प्रोडक्ट द लैंग्वेज ऑफ सम पीपल मे नॉट हैव referential terms for certain features of world around them. This gives the clue of those features which do not hold any cultural significance to that people. तेणु यह जीवन जीविका जीवन चलनी भाषा को भाषा एवं संस्कृति आवेग सृष्टि करे एवं परस्पर भितर खूब संपर्क जड़ित करे language linguistics anthropologist is the former are mainly concerned with the study how the language particularly written ones are constructed and structured but linguistic anthropologists study unwritten languages and also written languages
तेणु भाषाटा आम कौटू ना गोटे संस्कृति तैयारी हुए तेणु जो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट माने अनरिटेड लैंग्वेज को बेसिकली से माने अध्ययन करते अनरिटेड जेमती आमर विभिन्न गंडी गदबा धुरुआ विभिन्न भाषा विभिन्न समाज विभिन्न प्रकार भाषा प्रचलित अच्छी से भाषा को लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी माने एंथ्रोपोलॉजिस्ट माने अध्ययन करते तेणु ताको स्ट्रक्चर वे बा निर्दिष्ट ढंग से ता अध्ययन करते एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज द अनरिटेड लैंग्वेजेस तेणु जो जहाँ लिखा है जहाँ लेखारे न थाए ताहा अध्ययन करते ओवरऑल बोथ आर रिलेटेड टू इच अदर जदि एमिति भाव देखिबा ताहले भाषा एवं भाषा संस्कृति भाषा विज्ञान सहित भाषार संस्कृत नृतत्व बा भाषा भाषातिक नृतत्व बा लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी खूब अंगांगी भाव खूब निबिड़ भाव जड़ित रिलेशनशिप विथ डेमोग्राफी जदि आम देखा डेमोग्राफी कहले इट स्टैटिस्टिकल इंक्लाइंड एंड मेनली कंसर्न विथ द वाइब्रेंट फोर्सेस डिफाइनिंग पॉपुलेशन साइज एंड देयर स्ट्रक्चर and also on their variation across time and space गोटे निर्दिष्ट समय रे निर्दिष्ट भौगोलिक स्थान रे बसवास करथबा जनसंख्या को डेमोग्राफी कहा जाए डेमोग्राफी जनसंख्या को अध्ययन करिया को डेमोग्राफी कहा जाए मेनली यह निर्दिष्ट स्थान रे निर्दिष्ट भौगोलिक स्थान रे बसवास करथबा निर्दिष्ट परिमाण लोक मानकु बा तांको विषय अध्ययन करिवा होछि डेमोग्राफी on the other hand anthropologists are interpretive and put an eye on social organization and how it shapes the production and reproduction of human population से निर्दिष्ट जगह रे निर्दिष्ट को भौगोलिक स्थान रे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन करते ना गोटे समाज को अध्ययन करते तार ऑर्गेनाइजेशन को अध्ययन करते तार निर्दिष्ट नियम को अध्ययन करते जो नियम गुड़िक मनुष्य समाज रे तार निजर मनुष्य समाज सृष्टि करिया पई एवं निजर जेनरेशन बा पीढ़ी को परिचालित करिया पई एवं नूतन पीढ़ीर आविर्भाव करिया पई को नियम परिचालित अछि को नियम को से मानुछंती को नियम द्वारा से परिचालित ताको अध्ययन करे एंथ्रोपोलॉजिकल डेमोग्राफी इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेमोग्राफी सब्जेक्ट which gathers information from anthropological theory and methods to give us better improved understanding of demographic issues in present and past populations. तेणु anthropological demography गोटे डेमोग्राफी पार्ट एंड पार्सल बा अंश विशेष ताहा थियोरी आ तार मेथड बा तार सब प्रणाली गुड़िक केमिति भाव इम्प्रूवमेंट करिवो केमिति भाव ताको अध्ययन करिवो केमिति भाव ठीक भाव सुचारू रूपे अध्ययन करा जाय परिवो ताहा एंथ्रोपोलॉजी बा डेमोग्राफिक एंथ्रोपोलॉजी मानक पाखरु ज्ञान हरण करता इट्स ए बिगिनिंग एंड ग्रोथ रेस्ट एट द जंक्शन between social cultural anthropology and demography and with main focus of migration population process specially fertility and mortality तेणु यह अध्ययन कौन करे ना माइग्रेशन पॉपुलेशन फोकस करे गुरुत्व दिए क्या ना माइग्रेशन पॉपुलेशन केमते माइग्रेट हो गोटे निर्दिष्ट जगह निर्दिष्ट भौगोलिक स्थान आउ गोटे भौगोलिक स्थान कहीं माइग्रेट कर कारण कौन इकोनॉमिक कारण अच्छी कि अन्य कारण कौन अच्छे तेणु से कारण गुड़िक खोज करते एवं ताकर जीवन जीविका उपरे खोज करते डिसिप्लिन तेणु ये जो खोज करवा गोटे निर्दिष्ट जाति निर्दिष्ट व्यक्ति विशेष को बा निर्दिष्ट कम्युनिटी को तांकर विषय तांकर फर्टिलिटी मोर्टालिटी तांकर जन्म मृत्यु विषय अध्ययन करिया डेमोग्राफिक एंथ्रोपोलॉजी जमती अध्ययन करे डेमोग्राफी मध्ये सेमती अध्ययन करे से डेमोग्राफी और डेमोग्राफिकल एंथ्रोपोलॉजी परस्पर भाव खूब अंगांगी भाव जड़ित रिलेशनशिप विथ फिलोसफी एंथ्रोपोलॉजी और फिलोसफी खूब निबिड़ भाव परस्पर जड़ित एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव ऑलवेज ट्राइड टू रिलेट विथ फिलोसॉफिकल फाउंडेशन
तेणु आंथ्रोपोलॉजिस्ट मैंने फिलोसॉफिकल फाउंडेशन को सब रिलेट कराते सब सहित अंगांगी भाव में जड़ित होती मनुष्य समाज सहित फिलोसफी कौन संपर्क अच्छी अध्ययन करे समाज को जाई निर्दिष्ट भाव में अध्ययन करे से मनुष्य समाज आ फिलोसफी मध्य खूब निबिड़ संपर्क थाए कारण फिलोसफिकल नॉलेज को यूटिलाइज करे आंथ्रोपोलॉजी डायरेक्टली फील्ड उपरे बा निर्दिष्ट गोटे क्षेत्र यूटिलाइज करे रिलीजन विथ कल्चर स्टडी तेणु गोटे संस्कृति को अध्ययन करे गोटे निर्दिष्ट जगार किसी दिन रही फील्ड वर्क करे गोटे निर्दिष्ट लोक सहित जीवन जीविका चलनी एवं ताकर समस्त विषय खाद्यपेय ताकर जीवन जीविका अध्ययन करे आंथ्रोपोलॉजी तेणु कल्चर स्टडी गोटे निर्दिष्ट कल्चर को बा निर्दिष्ट संस्कृति को अध्ययन करे चलनी नीति नीति खाद्यपेय पोशाक वस्त्र तेणु ये दुईटी परस्पर भाव में अंगांगी भाव परस्पर जड़ित तेणु द कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी अपर मोस्ट इन द माइंड्स ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर क्रूशियल to cultural anthropology. Society denotes the collection of individuals who are together the same place and lead the same kind of living styles. So cultural anthropology and cultural study are very much related to each other. Religion studies and also part and parcel of the cultural study. तेणु धर्म सहित कल्चर धर्म सहित संस्कृतिर नियम को अति पाखरु अध्ययन करे सामाजिक और सांस्कृतिक नृतत्व जहाँफल रिलीजन सहित कल्चर स्टडी अति अंगांगी भाव में जड़ित शेष में आम कह चाहिए द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी जदि आम देखा तेल मनुष्य अध्ययन विभिन्न एंथ्रोपोलॉजी मीनिंग बा पर्पस हूँ कौन ना साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी मनुष्य को अति वैज्ञानिक ढंग से मनुष्य समाज को तार जीवन जीविका को तार चालचलन को वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करवा इनहेरेंट द क्यूरियोसिटी ऑफ ह्यूमन अबाउट देम वाज ए प्राइम फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इमर्जिंग ऑफ डिसिप्लिन दैट सिस्टमैटिकली स्टडीड द मैनकाइंड जिते मनुष्य विभिन्न समाज सहित संश्लिष्ट आसला विभिन्न समाज सहित संपृक्ति आसला क्यूरियोसिटी डेवलप कला जो मनुष्य समाज केमी तिष्टि रही गोटे निर्दिष्ट भौगोलिक स्थान निर्दिष्ट जगह एवं से क्यूरियोसिटी डेवलप कला एवं मनुष्य समाज को अध्ययन कर आरंभ कला खूब सिस्टमेटिक ढंग एवं गोटे निर्दिष्ट नियम इन एन अटेम्प्ट टू आंसर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग ह्यूमन बीइंग anthropology studies who is humans के मनुष्य how he or she evolved मनुष्य केमिति पृथ्वी पृष्ठ जन्म नेला why he or she acts in a particular manner से व्यक्ति विशेषटी निर्दिष्ट ढंग रे निर्दिष्ट नियम रे केमिति परिचालित होछि ताकू अध्ययन करिया से चिंता कर The ultimate aim and study of human being is not merely acquiring the knowledge regarding them, their society and culture, but in applying the knowledge to so gained in the solving the practical problem faced by the mankind all over the world. तेणु जो एम एंड ऑब्जेक्टिव जदि मुख्य लक्ष्य मनुष्य विज्ञान बा नृतत्वर मुख्य लक्ष्य केवल जे ज्ञान आहरण करवा विषय जानिबा सोसाइटी विषय पढ़िबा अध्ययन करिया ताहा नुहे जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो अवस्था गुड़िक परिवर्तन होउछि बा चिंताधारा परिवर्तन होउछि एवं ताका भितरे जो प्रॉब्लम फेस करछन्ती बा जो असुविधा गुड़िक होउछि ताकू समाधान करिवा होउछि एंथ्रोपोलॉजी रो मुख्य लक्ष्य सेति पई अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी गोटे निर्दिष्ट भाव में डेवलप कराइछि जोटा कि एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज निज फील्ड बा क्षेत्र पाखरे ताहा कार्यकारी करा जाय परियो Anthropology interested in comprehending humanity in its totality is a concern with all variety of human population, however small, big, or any other, and every part of the world, both past and present. मनुष्य समाज को सुंदर भाव में श्रृंखलित ढंग से विभिन्न समाज को विभिन्न भौगोलिक अवस्थित अध्ययन करवा एवं ताकर जीवन जीविका चालीचलन ताकर आचार व्यवहार संस्कृति एवं जीवन ठाणी को अध्ययन करवा होछि मानव विज्ञान रो मूल लक्ष्य आज यही विषय वस्तु को मुझे कही समाप्त करने को चाहूँगी जे मनुष्य आ मनुष्य विज्ञान एक सामाजिक स्तर रे बा वर्तमान समाज रे एक
ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ଆଉ ଯାହା ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବ ଏବଂ ମଣିଷର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।